याद है वो किससे मिले? सोचें जरा आप, एक ऐसा गांव जहां बादल आपके घर की छत से भी नीचे आ जाएं, जहां सर्दियों में बर्फ की तह इतनी मोटी हो कि दरवाजे खोलने के लिए फावड़ा चलाना पड़े, जहां लोग सुबह मर्ग की बांग और गाय के रोने से जागें और शाम को कहानियों और आग के गर्द बैठकर दिन खत्म करें। ये है ईरान के पहाड़ी गांव की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो एक साथ हुसैन भी है और कठन भी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ईरान के ये पहाड़ी गांव आपको हैरतों और राजों की एक नई दुनिया में ले जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही सफर हम आपको कराते रहेंगे। गांव वाले सूरज निकलने से पहले ही जाग जाते हैं। मर्द मवेशियों को चरागाहों की तरफ ले जाते हैं और औरतें चौलहे या तन्नवर पर नाश्ता तैयार करती हैं। यहाँ का नाश्ता आम है, शहरों जैसा नहीं। अक्सर ये मक्की की रोटी, ताज़ा दूध, शहद, पनीर और कभी कभी अखरूट या खश्क मेवाजात पर मुश्तमिल होता है। ये सब चीज़ें ज़्यादातर गांव में खुद ही तैयार की जाती हैं। तनव्वर और रोटी की खुशबू ईरान के पहाड़ी गांव की एक खास पहचान है। तनव्वर ये मिट्टी या पत्थर से बनी एक भट्टी होती है जिसमें लकड़ियां जलाई जाती हैं और उसके अंदर दीवार पर रोटी चिपकाई जाती है। सुबह के वक्त जब पूरे गांव में तनावरों से धुआं निकलता है और रोटी की खुशबू फैलती है तो ये मंजर दिल को खुश कर देता है। अक्सर औरतें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करती हैं। एक गांव में यह आम बात है कि अगर किसी का तनूर खराब हो जाए तो पड़ोस की औरतें अपने तनूर पर इसके घर के लिए भी रोटियां पका देती हैं। ये रस्मो रवाज और मौसीकी पहाड़ी गांव की जिंदगी का एक और पहलू है, उनकी मौसीकी और रक्स। बहार के मौसम में जब बर्फ पिघलती है और पहाड़ सब्ज हो जाते हैं तो गांव वाले ढोल और सरनाई बजाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर मर्द और औरतें अलग अलग रक्स करते हैं। ईरान के कर्द और लौर कबाइल के पहाड़ी गांव में खास तौर पर चूपी रक्स मशहूर है, जिसमें लोग हाथों में हाथ डालकर दायरा बनाते हैं और ढोल की थाप पर कदम उठाते हैं। ये मंजर इतना दिलकश होता है कि देखने वाले घंटों खड़े रहे। औरतों की जिंदगी ईरान के पहाड़ी गांव में औरतों की जिंदगी बहुत मेहनत भरी है। सुबह से शाम तक वो न सिर्फ घर का काम करती हैं बल्कि खेतों में भी हाथ बटाती हैं। ऊन काटना और कालीन बुनाई इन गांव की औरतों का खास हुनर है। दुनिया के बेहतरीन कालीन उन्हीं पहाड़ी गांव की औरतों के हाथ से बनते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, मेहमान खुदा की रहमत है, और यही वजह है कि इन गांव में आपको भूखा रहने की फिक्र नहीं। रात की जिंदगी रात को पहाड़ी गांव की जिंदगी और भी प्रसकून हो जाती है। बिजली न होने वाले गांव में चिराग जलाए जाते हैं। लोग आग के गर्द बैठकर पुरानी दास्तानें सुनाते हैं। बच्चे दादा दादी से किस्से सुनते हैं और नौजवान लोग गीत गाते हैं। पहाड़ों के ऊपर रात को आसमान इतना साफ नजर आता है कि लगता है जैसे सितारे आपके हाथ में हैं। ये मंजर शहरों में कभी मुमकिन नहीं। ईरान के पहाड़ी गांव की एक बड़ी पहचान है चरागाहें। सुबह सवेरे जब सूरज पहाड़ की चोटियों से झनकता है तो गांव के मर्द और नौजवान मवेशियों के रिवड़ के साथ चरागाहों की तरफ निकल जाते हैं। गायें, भीड़ें और बकरियां इन गांव की माईशत की रीढ़ की हड्डी है। चरागाहों का मंजर हैरान कुन होता है। एक तरफ सब्ज ढलवाने, दूसरी तरफ बर्फ पोश पहाड़ और दरमियान में रेवड़ की घंटियों की झनकार। शादी ब्याह के रस्म रवाज ईरान के पहाड़ी गांव की शादी ब्याह की तकरीबात नहायत दिलचस्प और रंगीन होती हैं। शादी सिर्फ दो अफराद का मेल नहीं बल्कि पूरे गांव का त्योहार होती है। शादी की रात पूरा गांव रोशनियों से जगमगा उठता है। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं गीत गाए जा रहे हैं। औरतें अलग बैठकर गीत गाती हैं और मर्द ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। रस्में शेरीनी बांटना। बारात से पहले गांव के बच्चे हर घर में जाकर मिठाइयां बांटते हैं। घोड़े की सवारी। दौल्हा अक्सर घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के घर जाता है। मेहमान नवाजी। शादी के दिन गांव के हर घर के दरवाजे खुले होते हैं। बाहर से आने वाले मेहमान भी खुशी खुशी शामिल किए जाते हैं। ये शादियां कई दिन तक चलती हैं। बाज औकात गांव वाले बारी बारी खाने पकाते हैं ताकि सबकी खिदमत हो सके। और मेले बहार के मौसम में जब बर्फ पिघल जाती है और पहाड़ सब्ज हो जाते हैं तो गांव वाले मेले मनाते हैं
उन मेलों में दस्तकारी, घर दौड़, मौसीकी और खाने पीने के स्टॉल लगाए जाते हैं। कर्द और लोर कबाइल के इलाकों में ये मेले बहुत मशहूर हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और धूल की थाप पर घंटों रक्स करते हैं। ये मौका गांव वालों के लिए सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का जरिया भी है। दस्तकारी और हुनर ईरान के पहाड़ी गांव की औरतें और मर्द दोनों हुनरमंद हैं। यहाँ की सबसे मशहूर दस्तकारी है कालीन बुनाई। हर घर में आपको कालीन बुनने का मंजर नजर आएगा। लकड़ी के बड़े फ्रेम पर धागे बांधकर औरतें रंग बिरंगे डिजाइन बुनती हैं। ये डिजाइन अक्सर पहाड़ों, फूलों और जानवरों से मुतासिर होते हैं। इसी तरह कुछ गांव में लकड़ी के बर्तन, तांबे के सामान और हाथ से कढ़ाई भी मशहूर है। ये हुनर सदियों पुराने हैं और आज भी जिंदा हैं। मजहबी और रूहानी जिंदगी। ईरान के पहाड़ी गांव में मजहब और रूहानियत भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। छोटे छोटे मसाजिद और इमाम बारगाहें यहाँ हर गांव में पाई जाती हैं। रमजान में लोग रोजे रखते हैं, ईद पर सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं। कुछ गांव में मजहबी रसूमात के साथ साथ सूफी बुजुर्गों के मज़ार भी हैं। लोग वहां जाकर दुआ मांगते हैं और चिराग जलाते हैं। ये रूहानी माहौल गांव की फजा को और भी परसुकून बना देता है। दोस्तों, रात की तारीकी फैल चुकी है। ईरान के पहाड़ों में बसी हुई ये छोटी सी वादी अब सितारों के समंदर के नीचे छिप गई है। खामोशी ऐसी है जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। बस कभी कभार कतों के भूंकने की आवाज या फिर हुआ के झोंके दरख्तों की शाखों को हिलाते हैं। इसी गांव के लोग जो दिन भर खेतों में काम करते रहे, अब अपने घरों में चिराग जलाकर बैठे हैं। मर्द बुजुर्ग आतिशदान के पास बैठकर कहानियां सुना रहे हैं। गांव का राज। अब आइए आपको वो छिपी हुई बात बताएं जो यहाँ के लोग खुलेआम नहीं बताते। इस गांव में हर साल एक मेला लगता है, मगर ये कोई आम मेला नहीं। रात के अंधेरे में पहाड़ी चरागाहों में गांव के सब लोग जमा होते हैं। वहां ढोल बजाता है, रवायती रक़स होता है और फिर दुआओं का एक सिलसिला शुरू होता है। उनका मानना है कि इस मेले के बाद ही अगला साल खुशहाली और बारिशों से भरा होता है। ये रस्म बाहर की दुनिया के लिए शायद सिर्फ एक फोल्कलोर हो, लेकिन यहाँ के बासियों के लिए ये ईमान की तरह अहम है। मेहमान नवाजी का अंदाज। दोस्तों, अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो याद रखें कि यहाँ का सबसे पहला तोहफा जो आपको दिया जाएगा वो है गर्म चाय। लेकिन ये चाय आम नहीं, इसमें जुड़ी बूटियां, पहाड़ी पौधे और खुशबूदार पत्ते डाले जाते हैं। उनके उन पहाड़ी गांव की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि सुकून, मोहब्बत और जड़ों से जुड़ी जिंदगी ही असल दौलत है। ये लोग आसाइशों से महरूम हैं मगर दिल के अमीर हैं और यही असल खुशी है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपको दुनिया के मजीद छिपे हुए कोने दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। असल कहानियाँ तो अभी बाकी हैं।